हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला पार्ट 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी डेमोक्रेसी में होते हैं तो हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि एज ए डेमोक्रेसी ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई जो भी गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारी, वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। किसके लिए? जनता के लिए। कि उसके जो भी काम है, जैसे भी हैं, वो जनता को पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा था रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जनता की ज़रूरतों के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसकी ज़रूरतें पता होनी चाहिए और उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है लेजिटिमेट होनी चाहिए। लेजिटिमेट मतलब है कि कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ गलत तरीके से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है और अगर जब फॉर्मेशन कब मानेगी भाई गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से लेजिटिमेट है। जहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, साथ ही साथ फ्री है और फेयर इलेक्शन है, यानी ना तो उसमें कोई चार्जेस लगते हैं कैंडिडेट पे और ना ही वहाँ पर कोई गलत तरीके से धांधली होती है। साथ ही साथ पब्लिक डिबेट होना चाहिए और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर जो हैं लेजिस्लेशन में होनी चाहिए। सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन, और जनता के पास राइट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन की सरकार कैसे काम कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम कहेंगे भाई सरकार जो है लेजिटिमेट है। अदरवाइज वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है कि भाई एक ही पार्टी है वहाँ पर, या फिर हम ये कह देंगे भाई पार्टी तो है लेकिन प्रॉपर चॉइसेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है तो वो फॉर्मल तो होती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी पीछे रह गई है फेयर चांस देने के लिए एवरीवन एंड इन द सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन ऑफ पब्लिक डिबेट। तो जैसा भी हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी है तो इसमें गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होती है जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए होती है। अगर जनता के लिए होती है तो बहुत सारे डिसीजन जो हैं जिसमें जनता के लिए है लेकिन उसमें जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो उस तरह से नहीं है। इसमें डेमोक्रेसी काफ़ी पीछे रह रही है। साथ ही साथ आर मच बेटर देन, बट इसको अगर देखा जाए तो ये नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसके कंपेयर में काफ़ी बेटर है। जनता को बहुत ज़्यादा उसके कंपेयर में बेटर इंफॉर्मेशन और डिबेट के चांसेस या फिर डिसीजन में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड एंड द डिमांड ऑफ द पीपल एंड दैट इज लार्जली फ्री फ्रॉम करप्शन। अगर हम करप्शन की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये बात तो बहुत ज़्यादा आती है, करप्शन है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि करप्शन तो काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट तो इसमें है। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी इंप्रेसिव इन टू अकाउंट डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। बट इसके साथ एक बात और है, जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ऐसा नहीं कि उनमें करप्शन नहीं है। इवन वहां पे तो आपके पास इतना भी राइट नहीं है कि आप वहां पर जो करप्शन है उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकोगे। डेमोक्रेसी में आपके पास पावर है कि आप उस करप्शन के खिलाफ एक्शन ले सकते हो, या देर सवेर ऐसा भी होता है कि आप देखते हो कि कई नेता होते हैं जो पार्टीज जब उनकी गवर्नमेंट होती है तो करप्शन इन्वॉल्व होते हो, बट समय के साथ जब उनकी सरकार नहीं रहती है फिर समय के बाद उनको उनके जो कर्म कांड है वो खुलते हैं और उनको सजा मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें करप्शन नहीं है, बट एक चीज़ है कि जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं, इवन उसमें ज़्यादा करप्शन है और जनता को उसमें इतना भी राइट नहीं है कि वो उसके लिए आवाज़ उठा सके, अपनी बात वहाँ पर कह सकें। अब हम दूसरे फ्रंट पे बात करते हैं। अभी तो हमने देखा कि भाई जो गवर्नमेंट है फ्री है, फेयर है, जनता की है, जनता लेजिटिमेट है गवर्नमेंट। अब हम एक और बात करते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की भाई अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा और डेवलपमेंट कैसा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कंपेयर में अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उससे कंपेयर करें तो हमारा जो ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं है जैसे कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा या कंपेटिवली बेटर रिजल्ट मिलेगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा मिलेगा इकोनॉमिक रेट में। तो यहाँ पर आप देखोगे इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट अगर हम एक चीज़ और साथ में देखें कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही हम नहीं रख सकते हैं, कि हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है तो हम डेमोक्रेसी को नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदर फैक्टर देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम अपनाते हैं या रिजेक्ट करते हैं सिर्फ उसमें एक रीजन, तो एक
होलिस्टिक एक सभी चीज़ों को मिला के देखते हैं, ओवरऑल बैलेंस देखते हैं कि किसमें सबका बैलेंस अच्छा है, उसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ रहा है इकोनॉमिक, अगर ग्रोथ की बात करें तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर होती हैं, लेकिन अगर बाकी चीज़ों को मिला के देखा जाए तो डेमोक्रेसी बेटर है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि वहाँ का पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन कैसे है, साथ ही साथ कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक चीज जरूर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, बट एक बात जरूर है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा आपको पीछे नहीं मिलेगी डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आप आगे हो गए, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं अपनी कंट्री में तो आप बहुत, अगर आगे नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत पीछे होंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी एक सो कंडीशन है, बेटर नहीं है तो बहुत पीछे भी नहीं है।